रेस्ड रह रहा है, निश्चित रूप से इसको कम करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, फिर कहूँगा कि डाइट और एक्सरसाइज आपकी ऑप्टिमम होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर ड्रग की ज़रूरत है तो आपको जो डॉक्टर देख रहे हैं उनसे आपको कंसल्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल जो मैं डॉक्टर शहबाल गोवा से लेना चाह रहा था। शहबाल जी, अक्सर शुगर फ्री की बात होती है, क्या वाकई शुगर फ्री कारगर है? देखिए, शुगर फ्री जो है वो भी एक केमिकल है, अलग अलग था। पहले शुरू में सुक्रालोज आया, एस्पर्टेम सबसे पहले आया था, फिर सुक्रालोज आया, अभी स्टीविया नाम का एक प्लांट है उसके पत्तों से बन रहा है। तो जो भी है वो बेसिकली उसका उद्देश्य यही है कि मिठास उतना ही करे लेकिन कैलोरी कम प्रदान करे। लेकिन कितना भी हो वो एक अलग केमिकल तो है ज़रूर। इसीलिए अगर बगैर मिठास के नहीं कोई खा सकते हैं तो ज़रूर चीनी के बदले शुगर फ्री ले सकते हैं। लेकिन हमारा सलाह यही रहेगा कि उसका मात्रा मिनिमम रखें, और अगर उसके बगैर ही आदत बना ले, फीका खाने का ही स्वाद डेवलप कर ले, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। एक कॉलर है अरवल से, सत्यपाल हमारे साथ जुड़े। सत्यपाल जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मेरा पूछना है ना कि मेरी माँ बीपी का पेशेंट है, मेरी माँ को बीपी हाई हो जाता है जी। उस वक्त में मैं अपनी माँ को कोविड का वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं? चलिए, आज हम डायबिटीज की बात करें, लेकिन जवाब आपको मिलेगा। डॉक्टर अनिल बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा कैंपेन किया, बहुत सारा यूट्यूब बनाया, न्यूज़ 18 भी ने बहुत इनिशिएटिव ली कि वैक्सीन किन लोगों को लेनी है, किन लोगों को नहीं लेनी है। फिर मैं इस माध्यम से मैं सबको जागरूक करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन, चाहे आप डायबिटीज से ग्रसित हों, चाहे ब्लड प्रेशर से ग्रसित हों, चाहे आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी फेलियर हो, हर तरह के लोगों को बढ़ चढ़ करके इस टीकाकरण अभियान में भाग लेनी चाहिए और लेना है, और ये सेफ है। कुछ ही लोग हैं जिनको हम वैक्सीन लेने के लिए मना करते हैं, जिसको कि बिल्कुल इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज है, यानी कि ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम उसका काम ही नहीं कर रहा है। तो ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाले सबसे ज़्यादा लोगों का ये भय है और उलझन है कि हम लें कि ना लें। बेहिचक लीजिए और कोई इसमें डरने की बात नहीं है। चलिए, इनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं आऊँगा डॉक्टर श्यामा आपके पास। एक जवाब सवाल का जवाब मुझे चाहिए। ये आयुर्वेदिक दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, अक्सर जो दवा डॉक्टर से दिखा रहे हैं उसके अलावा आयुर्वेदिक दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या दोनों दवाएं एक साथ ले सकते हैं, या फिर डायबिटिक में आयुर्वेदिक दवा ज्यादा अच्छा काम करेगी? आयुर्वेदिक दवाओं का है कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन या हमारी दवाओं के इंटरैक्शंस के बारे में जानकारी आयुर्वेदिक दवाओं में लिखी है जी, तो लेने में कोई बहुत हर्ज नहीं है। बट अक्सर ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि आयुर्वेदिक दवा में एग्जैक्टली क्या क्या कॉम्बिनेशंस है। बहुत मल्टीपल दवाइयाँ होती हैं उसमें, कोई एक दवाई नहीं होती है उसमें जी। तो अगर कोई एक मतलब कॉम्बिनेशन दवा ले रहे हैं तो इंटरैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं कोई भी दवा से, और जिसकी जानकारी हम लोग को होती नहीं, क्योंकि हम दोनों का आपस में कोई स्टडी नहीं हुई है कि उसके साथ वो दिया तो फिर क्या इंटरैक्शंस हो रहे हैं। और शुगर तब भी आपको है कि सारी जांचें जो हैं, शुगर लेवल आप अगर सिर्फ आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो भी आपका शुगर लेवल करेक्ट होना चाहिए। और हर जो हम लोग जांच कराते हैं जनरली सारी जांचें साल में एक बार डायबिटीज को प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, साल में एक बार। और हर 3 महीने पे कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए डॉक्टर के पास जाना होता है, जो फुल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल जो हम करते हैं, फुट एग्जामिनेशन। तो बाकी डायबिटिक केयर तो स्टैंडर्ड डायबिटिक केयर तो मेंटेन करना ही है। आयुर्वेदिक तो खाली रिप्लेस करता है आपके ड्रग्स को, लेकिन उस ड्रग्स का हमें जानकारी नहीं है कि क्या इंटरेक्शन, तो साथ में लेना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसके बारे में उससे ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर शहबाल, अक्सर कई लोग ऐसा सवाल भी पूछते हैं और अक्सर हम लोगों से भी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि क्या शराब पीने वाले जो डायबिटिक होते हैं, क्या शराब का असर भी पड़ता है, उनमें नुकसान होता है जो डायबिटिक है उनको? जी, बहुत रिलेवेंट सवाल पूछा आपने। समाज में जब रहते हैं तो हर बीमारी पे हर एक चीज़ का प्रभाव का हमें जानकारी होना चाहिए। डायबिटीज़ में शराब का भी प्रभाव होता है, तंबाकू का भी प्रभाव होता है, दोनों का होता है।
तो शराब पे अगर आए तो शराब के बारे में बोला जाता है कि डायबिटीज़ या हेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या नैश जो स्टेटो हेपेटाइटिस बोलते हैं, मैंने वो सब डेवलप करने के लिए 30 ग्राम से ज़्यादा पर डे से ज़्यादा शराब लेने पे उसको इमीडिएट डैमेज होता है। तो वो मिला जुला के वो आता है, जो आपका हार्ड लिकर है उसका 1 पेग 1.5 पेग के करीब आता है, कि उतना जो मात्रा है उससे ज़्यादा लें तो वो लिवर को डैमेज करता है। तो ये तो हुई डैमेज की बात। लेकिन अगर शराब हम 5 ml भी लेते हैं तो वो शुगर, उसमें कैलोरीज रहती है जो कि शुगर को बढ़ाता है जी। तो ज़्यादा मात्रा में लेने पे वो डायबिटीज़ के मरीज में वो लिवर को डैमेज कर रहा है। 1 पेग से ज़्यादा अगर डेली कोई लेते हैं हार्ड लीकर का तो वो लिवर को डैमेज कर रहा है। उससे कम मात्रा में दे तो शायद वो लिवर को डैमेज ना करे, लेकिन कैलोरीज वो ज़रूर दे रहा है, जो कि हम कैलोरीज चावल रोटी से लेते हैं। तो अगर आधा पेग कोई ले तो वो करीब करीब 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खाने के बराबर कैलोरी जा रहा है। तो वो कैलोरी जो है वो बॉडी में एक्स्ट्रा लोड जा रहा है, जिससे कि वो जमता जाएगा और इंसुलिन का खपत को बढ़ाएगा। तो उस एस्पेक्ट से वो भी नुकसान करता है। इसीलिए किसी भी रूप से शराब जो है डायबिटीज़ में थोड़ा सा ओवरलोड करता है लिवर को। और केवल शराब नहीं, जब आपने ये सवाल पूछा तो मैं बाकी चीज़ों पे भी आऊँ। तंबाकू का भी, जो कि बिहार में आम तौर पे जो हम लोग मरीजों से देखते हैं, किसी से पूछे कि आप कोई नशा करते हैं तो जवाब बताए नहीं, कुछ नहीं करते हैं सर, थोड़ा खैनी लेते हैं लेकिन कोई नशा नहीं करते हैं। तो खैनी तंबाकू को हमारे यहाँ लोग उसको नशा नहीं मानते हैं, बहुत लोग आम जनता में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में लोग। तो उनको ये बता दें कि तंबाकू किसी भी रूप में शरीर में प्रवेश करे, वो चाहे खैनी हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुल हो, जर्दा हो, किसी भी रूप में करे, वो नुकसान सेम करता है। नुकसान उसका नस पे होता है, नुकसान उसका हार्ट पे होता है, नुकसान उसके बाकी अंगों पे होता है, और वो नुकसान सेम होता है। तो डायबिटीज़ में, ऐसे भी डायबिटीज़ के मरीज में नस का डैमेज और हार्ट का डैमेज का चांस ज़्यादा रहता है, न्यूरोपैथी का, जैसा कि मैडम ने बताया जी। तो साथ में अगर तंबाकू भी वो व्यक्ति ले तो नस का डैमेज और हार्ट का डैमेज होने का खतरा बढ़ एक कॉलर है, तो शिवाजी तंबाकू का कॉलर है, सेवन उनका करना इसमें सवाल ले बड़ा लेते हैं। सुधांशु है हाजीपुर से। सुधांशु जी, क्या सवाल है आपका, पूछ सकते हैं आप। सुधांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सुधांशु जी नहीं जुड़ पाए हैं, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वजन भी बढ़ता है क्या डायबिटीज में? ऐसा लोगों की सोच है कि शायद वजन ज्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज में देखिए, ये दोनों इसका पहलू है। अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों में अचानक वजन कम होता है, लेकिन डायग्नोसिस से पहले यूजुअली जो पेशेंट हम लोगों को प्रेजेंट करता है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज वाले, ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं। और मोटापा की बात पहले भी जैसा बताया कि उसकी जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जिसको पेट का मोटापा कहते हैं, वो पेट ज़्यादा निकला हुआ रहता है। ऐसे लोगों को, और 40 साल से ज़्यादा अगर है, सेडेंटरी लाइफ है, तो ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल रहता है कि डायबिटीज उसका हो, अगर आप उसका ब्लड शुगर अगर रेंडमली चेक कर रहे हैं ऐसे लोगों का। तो ये दोनों चीजें आप बता रहे हैं, या मोटापा भी हो सकता है, दुबलापन भी। खतरनाक कौन सा होता है डॉक्टर अनिल, या अचानक मोटा हो जाना या फिर दुबला हो जाना? दुबला यूजुअली जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो ज्यादातर लोग पतले होते हैं, लेकिन मोटापा वाला कोरिलेशन डायबिटीज से बिल्कुल अन्योन्याश्रय संबंध है जी। मोटापा और डायबिटीज एकदम एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। क्योंकि बीइंग ए सर्जन मैं